मौत जिंदगी की मुखालिफ हो तो जिंदगी को भी मौत का मुखालिफ होना चाहिए। मुझे पता है इस राह में बेहद खून खराबा होगा, लेकिन आज़ादी की चाह को कुचला नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे वैसे ही पक्के हैं जैसे बाकी नौजवानों के, और मैंने अपने बेटे के सामने कुर्बानी की मिसाल के तौर पे हमेशा तुम्हारा ही नाम लिया है। पर बेटा, तुम समझ सकते हो कि औरों के मुकाबले मेरे शौहर की, मेरी और मेरे बेटे की जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हैं। जानता हूँ बेटा, हमने अपने कुनबे से अपनी मोहब्बत और अल्लाह में ईमान की पनाह लेनी होगी। मुझे तुम्हारी राय पता है बेटा। हमने अपने काम करने वालों को हमेशा बच्चे की तरह पाला है, पर ये लोग अपने आप हुक्म नहीं चला सकते। इनको हमेशा एक होशियार और अच्छा हाकिम चाहिए होता है, और सरदार साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, हालांकि कभी कभी सख्तगीर नजर आते हैं। बेगम साहिबा, हम कभी भी इस बहस का फैसला नहीं कर सकते। शायद किसी दिन आप ये बात खुद महसूस करेंगी कि मैंने आपके बेटे को गुमराह नहीं किया, जैसा कि आप हमेशा सोचती रही हैं। वो और मैं भाइयों की तरह रहे हैं, और आज भी खुर्शीद अनवर का गुस्सा मोल लेकर उसने हमलावरों से मेरी हिफाजत की है। आप हमेशा मेरे लिए अम्मी के बराबर रही हैं। मैं एक झगड़ालू लड़के की तरह नहीं, बल्कि एक नेक बेटे की तरह आपसे दूर चला जाना चाहता हूं। पर बेहतर यही होगा कि तुम यहीं रहो। इस वक्त कहाँ जाओगे? वैसे भी ये लोग सब तरफ मौजूद हैं। बेगम साहिबा, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, आपकी इजाज़त हो तो कहूँ। मैं मकबूल साहब को आपका बुर्का पहना के ऐसी तंग गलियों से लेकर जाऊंगा जहाँ कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। इबुल, न दुश्मन मत कहो, ये तुम्हें ज़ैब नहीं देता। लेकिन मकबूल के घर जाने का शायद यही रास्ता है जो तुमने सुझाया। तुम ऐसा करो, हबीबा से कहो वो हमारा बुर्का निकाल के देंगी, और हबीबा को साथ लेके जाना। जल्दी वापस भेज देना, नहीं तो हमें चिंता रहेगी। जो हुक्म बेगम साहिबा। आदाब। आइए जनाब। खुदा हाफिज बेगम साहिबा। खुदा हाफिज। मैं एक नेक बेटे की तरह आपसे दूर चला जाना चाहता हूँ। आइए आइए। शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ बेगम जिलानी इन मकबूल की वापसी। कोनिचिवा। कोनिचिवा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हिंदी जानती हो? तोरा तोरा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सायूरी है। सायूरी। और क्या इनके साथ मास कम्युनिकेशन कर रही हो? हाँ, जापान से हूँ। अरे बहुत बढ़िया। ये जापान में मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा। वैसे थैंक यू मिसेस जिलानी, आई मीन मिसेस कौल। आपने बेगम जिलानी का रोल क्या बाखूबी निभाया है। वो बात तो सही है। सायूरी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? I would like some chai. चाय। मंगलू। अरे भाई, सायूरी मेम साहब के लिए चाय वाय बना के लाओ। दोनों कोचा जी हाँ। इंडियन टी। अभी लाता हूँ। वाह मिसेस कॉल, आपने क्या डायलॉग बोला है। जिंदगी बड़ी बेरहम है, और एक औरत होने के नाते मैंने सच्चाई को जाना, और हमें इस सजा को कबूल करना ही होगा, क्योंकि अल्लाह की नजरों में हम इसके हकदार हैं। और इस बेरहमी से निजात पाने का सिर्फ एक तरीका है, मुकद्दर के आगे अपना सर झुका दो। हमें इस सजा को कबूल करना होगा, आखिर क्यों? मिसेस कॉल, क्या औरत होना, या यूँ कहिए कि क्या कश्मीरी औरत होना
सज़ा है। अंजुम, मिसेस कॉल, क्या आप दोनों कश्मीरी औरत होने के नाते ऐसा सोचती हैं? और क्या अल्लाह की नज़रों में औरत वाकई इसकी हकदार है? हाँ, मैं अपनी कहूँ तो शायद ऐसा ही है। हम जिस जुल्म का सामना नहीं कर पाते उसको भगवान या अल्लाह की मर्जी मानकर कबूल कर लेते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। हम कश्मीरी औरतों का तो ऐसा ही है। मेरी अम्मी भी ऐसी है, पर मैं ऐसी नहीं, और ना ही मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। मेरी बाकी कश्मीरी सहेलियां भी ऐसी नहीं हैं। वो तो जुल्म का सामना करती हैं। किसी कश्मीरी औरत की आवाज़ उठती भी है तो उसके पीछे अल्लाह का वास्ता ज़्यादा होता है। उनके हुकूक या उनकी बेहतरी का सवाल नहीं होता। ये क्या हुक्म मानना और जुल्म के आगे सर झुकाना उनकी कहीं पुरानी आदत तो नहीं? अखबारों में आजकल जब मैं तस्वीरें देखता हूँ जिनमें कश्मीरी औरतें पत्थर उठाती हैं तो डर लगता है। और सच मानो मंजीत, मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं अंजुम भी पत्थर ना उठा ले। काश ये पत्थर उनके हुकूक, उनकी तालीम और उनके रोजगार के हक में उठाया जाता, और जो उन्हें पीछे से शह देते हैं वो सच में उनके हमदर्द होते। अगर ये कठमुल्ले ना होते तो पहला पत्थर तो मैं ही उठाती। तुमने वो जिगर का शेर सुना है? जिहाद जिंदगी में जब कोई नाजुक मुकाम आया, जिहाद जिंदगी में जब कोई नाजुक मुकाम आया, जुनून क़यादत की खुलूस से गम ही काम आया। नई तकरीब लाजिम है नई तामीर की खातिर, नई तकरीब लाजिम है नई तामीर की खातिर। हुआ क्या जो तू कुछ गिरती हुई दीवारों को थाम आया। वाह वाह। वाह, नया निजाम बनाने के लिए नई सोच होना बहुत जरूरी है। जो दकियानूसी और तंग नजर दीवारों को थाम लेने से कतई मुमकिन नहीं है। मिसेस कॉल सरदार जिलानी जैसे खुदगर्ज जमींदारों की बात कर रही थी, जो मुल्क के खिलाफ हमलावरों के साथ मिल गए थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी सहूलियतें कायम रहें। हाँ, मगर मकबूल के नौजवान दोस्तों ने भी तो ऐसा ही किया था। मगर एक बात तो साफ थी कि गरीब मजदूरों ने हमलावरों का साथ नहीं दिया था। ऐसी बात नहीं है कि गरीब लोग इस मजहबी जुनून का शिकार नहीं होते। वो तो इस मजहबी आग में ईंधन का काम करते हैं। अरे वाह रॉबिन, तुम्हारे दिमाग के बल तो रोशनी का काम करने लगे। और रही बात बेगम जिलानी के समय की औरतों की, तो वो तो पहले भी अपने शौहर और सो कॉल्ड इमाम को ही सहारा समझती थी, और आज भी बात कुछ बदली नहीं है। तुम नौजवान हो, मेरे गेस्ट हाउस में भी कई नौजवान आते हैं, मकबूल भी वहीं रहता है। मैं उनको पढ़ते लिखते काम करते देखती हूँ। और अब मेरी मुलाकात एक कश्मीरी लड़की से भी हो गई, अंजुम से। इसके अम्मी अब्बू के विचार हिंदुस्तान के बदलते विचारों से मेल खाते होंगे, जहाँ लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। पर हमारे कश्मीर में मुकम्मल बदलाव होना अभी बाकी है, और उसकी मिसाल नौजवान ही हो सकते हैं। मिसाल या मशाल? मशाल बनने में हाथ जलने का खतरा है मिस्टर रॉबिन। तो कुछ करिए या मरिए। अरे पुत्र कुछ करिए। कुछ करिए, नस नस मेरी डोले, कुछ करिए। अरे मकबूल साहब को भी आपने चाय दी या नहीं मेकअप रूम में? मकबूल साहब को मेकअप रूम में चाय देकर आ रहा हूँ, इसलिए तो देर हो गई। मैडम लीजिए।